अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। हमारी टेस्टों की मालूमात का सिलसिला जारी व सारी है, जिसके अंदर आज का हमारा मौजू ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट है। ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट कराने का मकसद ये जानना होता है कि किसी भी आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो कौन सा है, या उसके अंदर ब्लड टाइप जो है वो कौन सा पाया जा रहा है। इस टेस्ट को कराने की ज़रूरत तब पड़ती है जब या तो आप किसी को खून दे रहे हों, डोनेट कर रहे हों अपना ब्लड, या फिर जब आप किसी से खून ले रहे हों, रिसीव कर रहे हों। तो इन दोनों सूरतों में खून देने वाले और खून लेने वाला जो होता है, उन दोनों का ये टेस्ट कराया जाता है। क्योंकि ब्लड के जितने भी टाइप हैं वो एक जैसे नहीं होते। अगर किसी पेशेंट को गलत खून चढ़ा दिया गया तो वो उस पेशेंट के अंदर एक ख़तरनाक इम्यून रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। एक ख़तरनाक किस्म का उस पेशेंट के अंदर रिएक्शन पैदा कर सकता है। अब वैसे तो हमें 8 ब्लड ग्रुप देखने को मिलते हैं, जिनमें ए पॉज़िटिव, बी पॉज़िटिव, ए बी पॉज़िटिव, ओ पॉज़िटिव, ए नेगेटिव, बी नेगेटिव, ए बी नेगेटिव और ओ नेगेटिव मिलते हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लड ग्रुप है वो 30 के करीब है, जिनमें दूसरे डफी ब्लड ग्रुप, केल ब्लड ग्रुप, किड ब्लड ग्रुप, एमएनएस ब्लड ग्रुप, लुथेरियन ब्लड ग्रुप और बम्बई ब्लड ग्रुप, ऐसे और भी बहुत सारे ब्लड ग्रुप जो हैं वो इसमें शामिल हैं। अब अगर देखा जाए कि ये ब्लड ग्रुप है क्या, हम ब्लड ग्रुप कहते किस चीज़ को हैं, तो ब्लड ग्रुप जो होता है ये बेसिकली हमारे जो रेड ब्लड सेल होते हैं, जो हमारे खून के जो लाल खुलिये होते हैं, उनके ऊपर एक किस्म का एंटीजीन पाया जाता है। एंटीजीन ऐसे समझिए कि एक किस्म का जो है वो प्रोटीन है जो हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर पाया जाता है। अब अगर किसी के रेड ब्लड के सेल्स के ऊपर ए एंटीजन पाया गया, ए प्रोटीन पाया गया, तो हम कहेंगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है। और अगर किसी बंदे के रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर, उसके रेड ब्लड सेल के सतह के ऊपर अगर बी एंटीजन पाया जा रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो बी है। और अगर किसी बंदे के रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर दोनों एंटीजन पाए जा रहे हों, यानी कि ए बी और बी बी, तो हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है। और अगर किसी बंदे के रेड ब्लड सेल के सतह के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा, कोई भी प्रोटीन शामिल नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ है। अब अगर इस टेस्ट के करने के तरीक़ेकार को देखा जाए, तो इसमें हमारे पास 3 एंटीसिरा जो है वो होने चाहिए, जो लाजमी होते हैं इस टेस्ट को करने के लिए। एंटीसिरा जो होते हैं वो रिएजेंट होते हैं, एक तरह के केमिकल होते हैं जो हमें ब्लड ग्रुपिंग करने में मदद देते हैं। इसके अलावा हमें स्लाइड्स की ज़रूरत पड़ती है और ड्रॉपर की। अब सबसे पहले हम एक स्लाइड उठाएंगे और ब्लड में से उस स्लाइड के ऊपर 3 ड्रॉप जो है वो ब्लड के लगाएंगे। अब ब्लड के 3 ड्रॉप लगाने के बाद हम एंटीसिरा ए उठाएंगे
और एंटीसिरा ए को ब्लड के पहले ड्रॉप के ऊपर लगाएंगे। फिर एंटीसिरा बी उठाएंगे और उसको ब्लड के दूसरे ड्रॉप के ऊपर लगाएंगे। और आखिर में हम एंटीसिरा डी उठाएंगे, उसको हम ब्लड के तीसरे ड्रॉप। अब हम इस ब्लड को मिक्स करेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि ये तीनों ड्रॉप जो है वो आपस में मिक्स ना होना पाए। अब इनको मिक्स करने के बाद हमारे पास जो है वो 8 रिज़ल्ट आ सकते हैं। अब हम देखेंगे कि किस ड्रॉप के अंदर जो है वो क्लैम्बिंग हुई है, जो है वो रिएक्शन हुआ है, जो हमारे रेड ब्लड सेल हैं वो हेमोलाइज हुए हैं, और कौन सा वो ड्रॉप है जिसमें जो है कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, कोई भी जो है वो ब्लड के सेल हैं वो नहीं टूटे हैं। तो हम अब हमारे पास इसमें जो है वो 8 किस्म के रिज़ल्ट आ सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि जो एंटीसिरा ए जहाँ पे डाला है हमने और जहाँ पे एंटीसिरा डी डाला है, इन दोनों में रिएक्शन हो सकते हैं, और जो बीच वाला जहाँ पे हमने बी डाला है एंटीसिरा, वहाँ पे अगर कोई रिएक्शन नहीं हो रहा तो इसका मतलब कि ये जो ब्लड ग्रुप हुआ वो ए पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एंटीसिरा ए जहाँ पे हमने डाला है वो हमें रिएक्शन के नतीजे में ये बता रहा है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये ए है, क्योंकि ए के साथ एंटीबॉडी ए के साथ एंटीसिरा ए के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये ब्लड ग्रुप ए है। इसके अंदर एंटीजीन जो वो शामिल है, वो कौन सा शामिल है, वो ए शामिल है। और इसके अलावा बी में भी यही रिएक्शन हो रहा है, ब्लड हेमोलाइज हो रही है, टूट रही है। तो डी हमें ये बताता है कि ये जो ब्लड ग्रुप है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो जैसे यहाँ पे डी में अगर हेमोलाइज हो रही है ब्लड, तो इसका मतलब है कि ये ए पॉजिटिव है। अब देखें बी में कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि ये इसका बी से कोई ताल्लुक़ नहीं है ब्लड ग्रुप का, लेकिन हाँ ए और डी के साथ ये रिएक्शन कर रहा है। तो ए हमें बता रहा है कि ये ए ब्लड ग्रुप है, और डी हमें ये बता रहा है कि ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है। अब आइए दूसरी रिज़ल्ट की तरफ। अब यहाँ पे ओ के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ है, लेकिन बी के अंदर और डी के अंदर जो है वो रिएक्शन हुए हैं। तो अब बी हमें ये बता रहा है कि ये बी ब्लड ग्रुप है, और डी हमें ये बता रहा है कि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये बी पॉजिटिव है। अब इसमें ए में भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, यानी कि इसका ए के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब आइए तीसरे रिज़ल्ट पे। अब तीसरे में ये हो रहा है कि सिर्फ जो है वो ए जहाँ पे हमने एंटीसिरा डाला है वहाँ पे ही क्लम्बिंग हुई है, वहाँ पे ही जो है रिएक्शन हुआ है, ब्लड हेमोलाइज हुआ है ए के अंदर, लेकिन ना ही बी के अंदर हुआ है और ना ही डी के अंदर हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये ए नेगेटिव है, क्योंकि बी में नहीं हुआ तो बी का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, और डी में भी नहीं हुआ तो यानी कि ये पॉजिटिव भी नहीं है, यानी कि अब नेगेटिव है। अगर डी में होता तो हम कहते कि ये पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है ए में ही हुआ है, तो ये हुआ ए नेगेटिव। अब आइए चौथी रिज़ल्ट पे, जहाँ पे ये हुआ है कि सिर्फ बी के अंदर क्लैम्बिंग हुई है, बी के अंदर ही रिएक्शन हुआ है, ना ही ए में हुआ है ना ही डी में हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बी नेगेटिव है। अब जो है हमारे पास पांचवी रिज़ल्ट है, जहाँ पे ए के अंदर भी रिएक्शन हुआ है और बी के अंदर भी रिएक्शन हुआ है, लेकिन डी के अंदर कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी नेगेटिव ग्रुप है। अब छठी रिज़ल्ट पे आते हैं हम। अब छठी रिज़ल्ट में ये हो रहा है कि तीनों जो हमने ड्रॉप लगाए हैं ए बी और डी, उन तीनों में ही रिएक्शन हुआ है, तीनों में ही क्लम्बिंग हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ए बी पॉजिटिव है। और अब हम अपनी सातवीं रिज़ल्ट पे आए हैं, जिसके अंदर ना ही ए के अंदर कोई रिएक्शन हुआ है और ना ही बी के अंदर कोई रिएक्शन हुआ है, लेकिन डी के अंदर जो है वो रिएक्शन हुआ है सिर्फ। तो ये बता रहा है कि ना ही जो है इसके अंदर
ए के एंटीजन शामिल हैं और ना ही इसके अंदर बी के एंटीजन शामिल हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एंटीजन इसमें शामिल नहीं। तो हम सिर्फ ओ लिखेंगे कि ये ओ ब्लड ग्रुप है। लेकिन डी के अंदर जो है रिएक्शन हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये ओ पॉजिटिव है। और अब हम आते हैं हमारी आखिरी रिजल्ट पे, जिसके अंदर किसी भी ड्रॉप के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये ना ही ए है ना ही बी है, तो फिर क्या हुआ, फिर ओ हुआ। यानी कि इसके अंदर ना ही ए एंटीजन शामिल है और ना ही इसके अंदर बी एंटीजन शामिल है, तो हम ऐसे ब्लड ग्रुप को ओ कहते हैं। और यहाँ पे डी के अंदर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, यानी कि ये जो है पॉजिटिव भी नहीं है, ये ओ नेगेटिव है हमारे पास। तो इस तरह से हम जो है इन 8 ब्लड ग्रुप का पता लगाते हैं स्लाइड पे। अब अगर ये देखा जाए, ये सवाल उठाया जाए कि ये एंटी सीरा जो है, इसमें ऐसी क्या चीज़ है कि ये जो है ये रिएक्शन करा रही है, ये क्लैंपिंग हो रही है, कुछ ड्रॉप्स में हेमोलाइज हो रही है, ब्लड सेल जो है वो टूट रहे हैं, कोई हमें दानेदार चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, ये एंटी सीरा असल में कर क्या रहे हैं? इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले एंटीबॉडी को समझना पड़ेगा कि एंटीबॉडी क्या है। मैंने आपको बताया कि हमारे रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजीन पाए जाते हैं। जैसे कि अब मिसाल के तौर पर मेरा जो ब्लड ग्रुप है वो बी पॉजिटिव है, तो मेरे रेड ब्लड सेल के ऊपर जो है कौन सा एंटीजीन पाया जाएगा, बी एंटीजीन पाया जाएगा। अब एंटीजीन के बरक्स दूसरी चीज़ होती है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस करता है। वो तब प्रोड्यूस करता है जब बाहर से कोई चीज़ जिस्म में दाखिल होती है, तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एंटीबॉडीज़ तैयार करता है, जैसे किसी वायरस से लड़ने के लिए, किसी बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। तो अब जैसे कि मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है, तो मेरा इम्यून सिस्टम कभी भी बी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि मेरे जो रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर जो एंटीजीन पाया जा रहा है वो बी है। अगर मेरा इम्यून सिस्टम बी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा तो ये दोनों आपस में लड़ पड़ेंगे, लेकिन मेरा जिस्म कभी भी बी एंटीबॉडी तैयार नहीं करेगा, क्योंकि बी एंटीजीन मेरे जिस्म के अपने जो हैं वो प्रोटीन है सेल के ऊपर। तो यही वजह है कि मुझे जो है बी पॉजिटिव का ही खून लगेगा सिर्फ। अगर मुझे ओ पॉजिटिव वाले का खून लगाया गया तो क्या होगा, या अगर मुझे जो है ए पॉजिटिव जो है उसका खून लगाया गया तो क्या होगा कि मेरा इम्यून सिस्टम जो है वो ए ब्लड ग्रुप के ख़िलाफ़, ए जो है एंटीजीन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बना के उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन अगर मुझे बी ब्लड ग्रुप लगाया गया जो है बी पॉजिटिव, तो बॉडी नहीं बनाएगा, क्योंकि वो मेरे अपने ही सेल भी उसी तरह के हैं, तो वो अलाउ करेगा उस ब्लड को, बी पॉजिटिव वाले को मेरे जिस्म के अंदर। लेकिन ए पॉजिटिव वाले ब्लड को कभी भी जो है मेरा जिस्म अलाउ नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पहले से ही मेरे जिस्म के अंदर ए के जो है एंटीबॉडीज़ तैयार हैं। जैसे ही ए ब्लड ग्रुप आएगा अंदर तो एंटीबॉडीज़ जो है उसको ख़त्म कर देंगे और इसके नतीजे में इनमें एक रिएक्शन हो जाएगा। अब ये वही रिएक्शन हो रहा है जो मैंने आपको ये ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट के दौरान जो है वो बताया था कि अगर मेरे जिस्म के अंदर अब अगर मेरा ब्लड ग्रुप जो है वो बी पॉजिटिव है तो मेरे पास जो है एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी मेरे पास, क्योंकि ब्लड ग्रुप मेरा बी है और मेरा इम्यून सिस्टम कभी भी बी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वो ए एंटीबॉडी बनाएगा। वो ए से लड़ना चाहेगा लेकिन कभी भी बी के साथ नहीं लड़ेगा। तो ये जो एंटी सीरा हैं ये इन एंटीबॉडीज़ से ही लेकर के जो है वो बनाए गए हैं। अगर मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो मेरे अंदर एंटीबॉडी कौन सी होगी, एंटीबॉडी होगी ए, यानी कि ए से जो है वो लड़ने वाली चीज़ है। अब अगर उसको वो एंटीबॉडी मेरे ब्लड में से निकाल कर
रखी जाए स्लाइड के ऊपर जो है ए एंटीबॉडी, और फिर ऐसा बंदा जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसका ब्लड निकाल के उन एंटीबॉडीज़ में डाला जाए, तो क्या होगा, आपस में रिएक्शन होगा, एक क्लैंपिंग होगी, जो है ब्लड हेमोलाइज होना शुरू हो जाएगी, और इससे हमें पता लगेगा कि ये जो है ए ब्लड ग्रुप है, इसीलिए इस ए एंटीबॉडी के साथ जो है वो रिएक्शन कर रहा है। तो ये वजह है इन एंटी सीरा की, जो है वो ब्लड को हेमोलाइज कर रहे हैं और आपस में एक किस्म का रिएक्शन कर रहे हैं।